नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें कल यानी कि शुक्रवार को मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो देखो, सबसे पहले आज के दिन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट मार्केट में जो भी मोमेंटम देखने को मिला है वो ऑलमोस्ट फ्लैटिस्ट ही देखने को मिला है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, पर अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट डाटा एक दोनों साइड का स्ट्रॉन्ग बना था, एक ही रेंज में हमें देखने को मिला है। अब देखो यहां करना क्या है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो देखो यहां जो सबसे पहला जो सेंसेक्स का जो मोमेंटम है वो एक अच्छा खासा देखने को मिला है। निफ्टी जो है वो भी 24,300 के ऊपर एक बार मोमेंटम कर दिया है। तो बैंक निफ्टी में भी एक मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम मार्केट के हिसाब से देखें तो मार्केट अभी भी एक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पहली चीज। अब सबसे पहले बैंक निफ्टी की कॉल साइड के डाटा के बारे में बात करें तो यहां आप देख सकते हो कि 53,000 के पास 1,25,000 के आसपास की पोजीशनिंग है। और यहां 53,200 और 53,500 के आसपास अगर हम देखें तो यहां 90,000 के आसपास की पोजीशनिंग है। तो सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग हो रही है वो 1,25,000 के आसपास हो रही है। ठीक है, और इधर साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पुट राइटिंग का डाटा अगर हम देखें तो यहाँ भी आपको 53,000 के आसपास 1,60,000 के आसपास की पोजीशनिंग बनती हुई देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ देखें तो 1,25, ठीक है, कॉल साइड, और पुट साइड 1,60 का डाटा हमें 53,000 की स्ट्राइक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। ठीक, तो देखो सबसे पहला जो कल के दिन रहने वाला है इंपॉर्टेंट लेवल वो है 53,000 का लेवल, ये पहली चीज। अब यहाँ डाटा अगर हम देखें तो अपर साइड में देखो यहाँ 53,100 के पास भी 70,000 के आसपास की पोजीशनिंग देखने को मिली है। 52,900 के पास भी 70,000 के आसपास की पोजीशनिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ओवरऑल जो डाटा है उसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो यही लेवल निकल के आ रहा है। अब देखो कुछ लेवल्स के बारे में बात करें, ठीक है, कि भैया लेवल्स क्या कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के बारे में तो देखो बैंक निफ्टी जो है वो एक अलग ही मूड में अभी चलता हुआ देखने को मिल रहा है। वोलेटिलिटी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में कंपेयर टू अदर इंडेक्स ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अब क्या करना है, सबसे पहले आप ये देख लो कि कल के दिन, ठीक है, कल के दिन सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल हमें ध्यान में देना है वो है ये कौन सा लेवल है, 53,030 के आसपास का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, इस लेवल पर हमें ध्यान रखना है 53,000 के आसपास का। अगर मार्केट इस लेवल को जब तक सस्टेन करेगा, देखो यहां से मार्केट आया, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहां एक आपको ट्रेंड लाइन निकलता हुआ देखने को मिलेगा। बार बार इस ट्रेंड लाइन को मार्केट बिहेव कर रहा है। जब जब मार्केट इसके पास आता है यहां से एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिलता है। जब जब मार्केट इधर आता है मार्केट में एक बाउंस देखने को मिलता है। तो इधर भी बाउंस हुआ, फिर आया नीचे, फिर इधर बाउंस हुआ। अब अगर मार्केट इधर की साइड कहीं भी आता है तो सबसे पहले इस लेवल पर हमें फोकस करना है। ठीक है, 53,030 से लेके 53,000 का लेवल जो है, जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर है, ठीक है, तब तक हम बुलिश की साइड सोचेंगे। ठीक है, ये पहली चीज। कल अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो फिर हम एक बार सोच सकते हैं कि यहां से एक बियर एक्टिविटी देखने को मिले, उसके बाद आपको 52,950 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर इसको भी सस्टेन नहीं करता, ठीक है, अगर मार्केट इसको भी काट देता है तो फिर आपको नेक्स्ट जो लेवल 52,870 तक का देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक चीज याद रखना, जब मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन करना शुरू करे तब यहां जो बियर एक्टिविटी है, ठीक है, जो बियर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगा। तो इस चीज पर हमें ध्यान रखना है। 52,870 के लेवल के आसपास मार्केट आता है तो थोड़ा हमें केयरफुली वर्क करना है। इसके नीचे बियर एक्टिविटी और स्ट्रांग होती हुई देखने को मिलेगी। अब देखो कल ना आपको दो लेवल पर फोकस करना है, ये लेवल और ये लेवल। ठीक है, दो लेवल बहुत ही मेजर है। अपर साइड में जब तक मार्केट इस लेवल को काटता नहीं है 53,230 से 53,260, इस लेवल के ऊपर मार्केट जब तक निकलता नहीं है तब तक हम बुलिश साइड जाएंगे नहीं है। ठीक है, मेरा तो व्यू पर्सनल मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर में जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक यहां से हम एग्रेसिवली मोमेंटम अपसाइड का नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कल ये देखना है कि ओपनिंग कहां हो रही है। देखो अगर मार्केट 53,150 के ऊपर सस्टेन कर जाता है,
ठीक है, कल अगर इस रेंज के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है पहली ट्राई में मार्केट 53,200 और 250 तक मार्केट को ले जाया जाए। अगर मार्केट इसके ऊपर रहेगा तो फिर आपको 350 तक का टारगेट अपसाइड में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। यहां अगर हमें बिग वाली की साइड सोचना है तो इस लेवल पर ही बैंक निफ्टी में हमें ध्यान देना है। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे आता है तो 52,950 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और अगर उसके नीचे आता है तो 52,870 तक का हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि आपको ये ध्यान में रखना है कि अपर साइड का जो लेवल है उसको आपको ज्यादा फोकस करना है। मार्केट जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक हम एग्रेसिवली यहां से बुलिश साइड का नहीं सोचेंगे। ठीक है, मार्केट अगर इस रेंज के नीचे आता है तभी एक बियर एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो निफ्टी का अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो निफ्टी का सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो देखो कल का दिन, देखो उसके अगले दिन का अगर आप देखेंगे कल, तो यहाँ साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला था। ठीक है, वेडनेसडे को यहाँ साइडवेज चल रहा था। आज के दिन अगर आप देखें तो उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग के बाद एक ट्रायंगल पैटर्न में हमें यहाँ एक सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला। देखो यहाँ एक बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था मार्केट, जैसे ही इसके ऊपर ओपन हुआ फिर बार बार यहां सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला। ठीक है, तो ये लेवल जो है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बन जाता है, इसीलिए मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। कौन सा लेवल है? 24,300 का जो लेवल है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर 24,300 को होल्ड कर लेता है तो 24,400 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। और आज के दिन अगर आप देखेंगे जैसे ही 24,300 के लेवल को होल्ड किया वहां से 24,400 तक का निफ्टी में मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, तो अब क्या करना है? कल के ट्रेडिंग सेशन में देखो फिर से मार्केट इस रेंज में नहीं आना चाहिए। इस रेंज में अगर मार्केट आ जाता है तो यहां ना थोड़ा ट्रैपिंग मूव है। ठीक है, इधर थोड़ा ट्रैप जोन है। ये जो जोन है वो ट्रैप जोन है। कौन सा जोन है? 24,230 से लेके 24,300 का। ठीक है, ये 70 पॉइंट की जो रेंज है ना, इसमें मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है, पहली चीज इसके ऊपर रहता है मार्केट 24,330 के ऊपर, तो यहां से पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट को एक बार बुल्स जो है वो मोमेंटम करवाने की ट्राई करेंगे। तो अब हमें क्या करना है? तो देखो सबसे पहले मार्केट बार बार इधर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, यहां आप देख सकते हो बार बार निफ्टी यहां ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ये लेवल देखना है कि कल के दिन मार्केट इस रेंज को काटता है कि नहीं। 24,325 के रेंज को अगर सस्टेन करता है तो यहां से बुल्स ट्राई करेंगे और यहां से 24,375 तक का हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ठीक है, आज के दिन एक्सपायरी भी थी, पर अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको अपर साइड में सेलिंग देखने को मिला। फिर मार्केट अपर गया, सेलिंग आया, फिर अपर गया, फिर सेलिंग आया। ठीक है, तो मार्केट में जहां जहां जा रहा है मार्केट में एक अपर साइड से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है निफ्टी में। तो उसमें सबसे पहले 24,325 से लेके 24,350 ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट कल के दिन लेवल रहने वाला है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तभी यहां से एक बुलिश मोमेंटम हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर ही हम बुल्स का सोचेंगे, यहां से बुल्स का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे रहता है, ठीक है, 24,275 अगर मार्केट इस रेंज के नीचे आएगा तो यहां से आपको बियर एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां तक का मोमेंटम 24,230 तक का आपको टारगेट लेके चलना है। ठीक है, यहां तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इस लेवल को जब कभी भी मार्केट काटेगा पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बियर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके नीचे ध्यान रखना, ये जो 24,200 का जो लेवल है निफ्टी अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, तो फिर पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी यहां से एक वीकनेस आने की। ठीक है, तो इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए मार्केट में। यहां एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में, तो अगर ये सपोर्ट निकालता है तो एक स्ट्रॉन्ग बियर एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकती है। सेंसेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो देखो कल के दिन अगर आप देखेंगे यहां एक रेंज में देखने को मिला था। अब आज के दिन अगर आप देखेंगे एक अपसाइड मोमेंटम में हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिला था। अब देखो यहां भी सेम सिनेरियो है। अगर आप देखेंगे यहां भी जो सेंसेक्स है वो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करा है, बार बार इस ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। जब मार्केट आता है इधर से, यहां सेलिंग आया, फिर गया, फिर सेलिंग आया, फिर गया, फिर सेलिंग आया। ठीक है, तो अपर साइड में तो रिजेक्शन आ रहा है। रिजेक्शन का सबसे
इंपॉर्टेंट जो लेवल है, कल के दिन हम सबसे पहले 80,200 का लेवल है वो देखने वाले हैं। ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं है, ठीक है, इस रेंज को काटना चाहिए। मार्केट अगर इसके ऊपर काटता है तभी एक हमें अपर साइड में बुल्स का कंट्रोल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये पहली चीज। अब पॉसिबिलिटीज ये है कि देखो 80,000 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है कल के दिन, और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ठीक है, तो देखो जब तक मार्केट इस रेंज में रहता है, ठीक है, 80,000 से लेके 79,900 का लेवल, ये 100 पॉइंट की रेंज में हमें अवॉइड करना है। ठीक है, ये जो 100 पॉइंट की रेंज है वो थोड़ा ट्रैपिंग जोन है। अगर 79,900 के नीचे अगर आता है, ठीक है, तो फिर यहां से हमें एक बियर एक्टिविटी होना स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो यहां से हमें 79,750 तक का लेवल हमें सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। एक चीज याद रखना, अगर मार्केट इस रेंज को काटता है, ठीक है, तो फिर यहां से भी हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है कि देखो यहां एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, ये जो सपोर्ट है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 79,900 का जो लेवल है ये एक इंपोर्टेंट लेवल है। हो सकता है बुल्स यहां से एक बार ट्राई करे बाउंस करवाने की। मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो फिर 70 पॉइंट के आसपास की बिक वाली देखने को मिलेगी, और उसके बाद यहां तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये जो भी चार्ट है जो कुछ भी है वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूँ और कर ही दूंगा। ठीक है, और बाकी के लेवल्स भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए आपको मार्केट की सभी अपडेट्स दी जाती है, तो वहां भी आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अब देखो यहां हम बात कर ले लेवल्स के बारे में, तो देखो यहाँ सबसे पहले 24,325 और 24,375 ये कल के दिन एक रेजिस्टेंस बनने वाला है। ठीक है, और सपोर्ट लेवल में 24,225 से 24,200 का जो लेवल है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसको काटता है तो वहां से एक बिक वाली हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। तो 53,230 से 300 का जो ये दो लेवल है ये एक दो रेजिस्टेंस बनने वाला है। और ये सपोर्ट लेवल की बात करें तो 53,000 का पहला सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट 52,870 का देखने को मिलेगा। ठीक है, और सेंसेक्स में अगर आप देखें 80,200 और 80,320 ये जो दो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। सबसे पहले हमें उसी लेवल पर फोकस करना है, और अगर 79,750 के नीचे रहता है तभी एक सेंसेक्स में वीकनेस आने की संभावना देखने को मिल रही है। ठीक है, तो काफी शॉर्ट एंड स्वीट मैंने आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझा दिया है, ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं किया है, ज्यादा कुछ मैंने आपको इधर उधर की बातें नहीं बताई, पॉइंट टू पॉइंट ही बात कर दी है ताकि आपको समझ में भी आए और टाइम भी आपका बच सके। ठीक है, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। और देखिए ये जो चार्ट है, ठीक है, ये सभी चार्ट्स जो है और इसके जो प्रॉपर लेवल्स है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। और कल के दिन जो भी मार्केट में अपडेट्स रहेगी, लाइव मार्केट्स जो भी रहेगा अपडेट्स, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सारा डेटा मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।